हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कर्व फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होते हैं इस टाइप के y इज इक्वल्स टू ए बी एक्स टाइप के ग्राफ्स होते हैं, इनका हम यहाँ पे कर्व फिटिंग करेंगे। बेसिकली पहले हम मेथड को समझ लेते हैं, किस टाइप से मेथड यहाँ पे करेंगे, एंड देन एक क्वेश्चन से हम पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेंगे। द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए ई बी एक्स जो है इस टाइप का है। तो क्या कर लेंगे, हम लॉगरिथम ले लेंगे दोनों तरफ, ये यहाँ पे लॉगरिथम यहाँ पे इस टाइप से ले लेंगे, एंड देन टेकिंग लॉग बोथ साइड, और लॉग बेस 10 लेंगे हम यहाँ पे। तो लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है m इंटू एन, जब भी होता है तो वो क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली ये a और e जो है ये यहाँ पे है, तो हमने क्या कर दिया a को बाहर ले लिया प्लस में, और इसी टाइप से e पावर ना, जैसे ही अगर m पावर n होता है तो n जो होता है वो log के आगे आ जाता है। तो ये भी हम प्रॉपर्टी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से bx जो है वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास में इन जनरल एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया है। इसको हम कंसिडर कर लेंगे y, ये हो जाएगा कांस्टेंट है a, और यहाँ पे x को छोड़ के b log e जो है ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे b। तो ये हमने देखा y कैपिटल Y हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10y, और ये हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू जो हमारे पास में फार्मूला होता है वो क्या होता है कि y इज इक्वल्स टू एन ए, एन यानी कि नंबर ऑफ, एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा गिवन। जो आपको यहाँ पे डेटा गिवन होता है उसका नंबर होता है, एंड यहाँ पे x जो डेटा का सम है, जितने भी आपके पास में x गिवन होंगे उसके अंदर उनका ये हो जाएगा समीशन। फिर x इंटू वाई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एंड ये आ जाएगा आपके पास में पूरा वैल्यू। ठीक है, y यहाँ पे बेसिकली लॉग है ना, लॉग वाला जो फंक्शन है, और उसके बाद में x समीशन ऑफ x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना। दिस इज द मेथड ऑफ, हम यहाँ पे लीस्ट स्क्वायरिंग मेथड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट फिटिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की कर्व फिटिंग हमें यहाँ पे देखनी है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब आपको x यहाँ पे गिवन है 0, 0.5, 1, 1.5 और ये सारे वैल्यूज x की गिवन है, एंड यहाँ पे आपके पास में जो है y की वैल्यूज जो है वो भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस टाइप का। अब इस टेबल के अंदर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस गिवन है वो लिखना है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके बारे में, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्सपोनेंशियल की गिवन है इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू a e टू द पावर bx, ये एक्सपोनेंशियल कर्व हमें इसका फिटिंग करना है। एंड देन अब यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो वही हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड वो सारी चीजें हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस bx, और इसको मैं लिख देता हूँ बेसिकली b log e इंटू एक्स लिख देता हूं, इसको बाहर लिख देता। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे कैपिटल Y, इसको कंसिडर कर लेंगे हम यहाँ पे a, ये हो जाएगा b। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू a, ये b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा bx। तो इस टाइप का हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको समीशन y फाइंड करना है। ठीक है, समीशन कैपिटल Y फाइंड करना है, एंड देन क्या करना है, आप इस पे समीशन लगाएंगे। एक तो हो जाएगा यहाँ पे n a, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में आपको क्या करना होता है, हमेशा यहाँ पे n लिखना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ जो डेटा गिवन है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b समीशन ऑफ x हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में क्या करना है, इसको x, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके समीशन लगा देंगे भाई। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से तो इसके ऊपर समीशन लग जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b, इसका पूरा इक्वेशन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, पहले इस इक्वेशन में सीधा समीशन अप्लाई करना है, फिर क्या करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करके समीशन अप्लाई करना है। जब सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब सीधा हम आप यहाँ पे समीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट पे सम नहीं लगेगा। कांस्टेंट पे सम लगने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इस कांस्टेंट को n टाइम तक ऐड करना, एन टाइम तक ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, एन ए। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, एन टाइम तक ऐड करने को सीधा हमने एन ए लिख दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है, इन डेटा को टेबल में लिखते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0, 0.51 ऐसे गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपको गिवन है 0, 0.5, 1.5 और 2.0, ये हो जाएगा 2.5 आगे, आई थिंक यहाँ पे 2.5 तक गिवन है ना, ओके 2.5 तक गिवन है। अब यहाँ से देखो 0.10, 0.40, तो ये हो जाएगा 0.10। ठीक है, 0.11 है ना, सॉरी 0.40 नहीं, 0.1 आपको गिवन है, फिर 0.45 गिवन है, एंड देन 2.15 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2.15, फिर ये हो जाएगा 9.15, एंड और क्या गिवन है यहाँ पे
40.35, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40.3535 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180.755, आई थिंक 180.75। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें यहाँ पे इन सब का वैल्यू निकालना है। एक तो इसका वैल्यू निकालना है, एक हमें यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, और एक इसका वैल्यू निकालना है, और एक इसके स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो x हमारे पास में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इससे, एक सेकेंड, ये क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, 0, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये यहाँ पे है ना 0 पॉइंट आएगा, तो ये एक सेकेंड, ये 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0 और 2.5 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा समीशन एक्स। इन सबको ऐड कर लेंगे, और यार इन सबको ऐड करने पे आप देख सकते हैं 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 और 6 + 1 7, तो टोटल कितना आ जाएगा 7, एक सेकेंड, 7.5 हो जाएगा ये। तो टोटल समीशन आ गया इसका 7.5, तो ये हो गया 7.5। अब x इसका वैल्यू आ गया आपके पास में। नाउ अब बात करना है समीशन y। समीशन y भी आपको यहाँ पे चाहिएगा, स्मॉल y। इसी समीशन स्मॉल y की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो वैसे भी कर भी सकते हो, पर इसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपको। अब निकालना आपको log बेस 10 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की हेल्प से आपको log बेस 10 निकालना है। अच्छा, ये यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक है, एक सेकेंड, इसको हम सही कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से जो है वो ये log बेस 10 है लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे log बेस 10 ऐसे मैं लिख देता हूँ वहाँ पर, इसको log मल्टीप्लाई में नहीं है, ये log बेस 10 है, सॉरी एक सेकेंड, ये बेस में है 10, ठीक है, ये यहाँ पे 7.5, ये बेस में है 10, वैसे ही ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो log बेस 10 में आप यहाँ पे y रखेंगे 0.1, तो आपको -1 मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि log यहाँ पे बेस 10 यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद में वैल्यूज में लिख देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट किया हुआ है, -0.3468 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3324, ये हो जाएगा 0.9614, ये हो जाएगा 1.6058, ये हो जाएगा यहाँ पे 2.2571। ये आप log की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब x जो गिवन है यार, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे 0, ये हो जाएगा 0.25, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1.5 का 2.25 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा 2 का, और इसका हो जाएगा 6.25। अब यहाँ पे इसका समीशन आपको चाहिए, इसका भी समीशन चाहिए, वैसे समीशन y की बात कर लेते हैं, तो समीशन y आपके पास में आ जाएगा 3.81 हो जाएगा, और इसका समीशन आ जाएगा आपके पास में समीशन एक्स स्क्वायर 13.75 जो है उसका वैल्यू आ जाएगा। अब x इंटू वाई कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, x इंटू कैपिटल वाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा -0.1734, ये हो जाएगा 0.3324, फिर ये हो जाएगा 1.4421, ये हो जाएगा यहाँ पे 3.2117, ये हो जाएगा यहाँ पे 5.6427, और इसका अगर मैं यहाँ पे x इंटू कैपिटल वाई का सम करता हूँ तो ये आता है 10.4556, ये इसका वैल्यू यहाँ से मिलता है। तो इस टाइप से आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टेबल बनने के बाद में आपको ये सारी वैल्यूज पुट करना है इन दोनों इक्वेशन में। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1, जो आपको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है उसके अंदर क्या है, समीशन y इज इक्वल्स टू NA प्लस ये हो जाएगा b इंटू समीशन x, तो ये हो जाएगा b इंटू समीशन x। इन सब का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। समीशन y का वैल्यू आपके पास में कितना है, 3. समीशन y का ना, समीशन y का वैल्यू आपके पास में गिवन है 3.81, तो ये हो जाएगा 3.81 इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ डाटा, n यहाँ पे कितना 6 है, तो ये हो जाएगा 6 डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। a जो है वो आपके पास में कितना, a का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b, समीशन x का जो वैल्यू है वो आपके पास में 7.5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6a प्लस 7.5b इज इक्वल टू 3.81, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, नाउ बाय हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन नंबर 2, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उससे हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2, तो समीशन एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे समीशन एक्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए समीशन एक्स प्लस ये हो जाएगा बी समीशन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू आ रहा है आपके पास में 10.4556 एंड दैट इज इक्वल्स टू a इंटू इसका समीशन x का वैल्यू 7.5 है प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 13.75, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सारी वैल्यूज अब हमारे पास में, ये हो जाएगा यहाँ पे 7.5 इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 13.575 इंटू यहाँ पे b हो जाएगा
ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे b एंड दैट इज इक्वल्स टू 10.4556। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ए का जो वैल्यू, आप देखो सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर नहीं रहा, दो लीनियर इक्वेशन है, इसको बहुत इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -0.9916 ए का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा 1.3013। अब ए और बी का वैल्यू आने के बाद में आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को रखना है इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पे हमें जो है बेसिकली जो यहाँ पे ए और बी जो है ना, उनका उनका वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू है आपके पास में, ये आ जाएगा -0.916। और अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपके पास में स्मॉल ए और स्मॉल बी गिवन है ना, ये यहाँ से तो हमने ए इसको कंसिडर कर लिया, ये तो हमारे पास में ए का वैल्यू आया। ए हमने किसको कंसिडर किया, लॉग ए को। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे ए का मतलब हमने क्या कंसिडर किया था सबसे पहले, ए इज बेसिकली लॉग ए। लॉग ए -0.916 हो जाएगा। तो स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है हमको, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या, y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर बी एक्स है। अब हमें यहाँ पे स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -0.9916। तो इसका एंटी लॉग जब आप लेंगे यहाँ पे, तो ए का एंटी लॉग लेने पे सीधा आपके पास में ये आ जाएगा यहाँ पे 0.102। ठीक है, ये आ गया ए का वैल्यू। अब बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो बी बेसिकली क्या है, ठीक है, अब मैं यहाँ से ए हो गया, ये बी की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है वो हमने क्या लेट कर लिया था, एक सेकेंड, बी हमने कंसिडर किया था यहाँ से बी लॉग ई। तो ये क्या हो जाएगा, बी लॉग ई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.3013। तो पहले तो क्या होगा, ये बी का डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे आपको इस बी का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको बी का वैल्यू निकालना ना, हाँ ओके, 1.3013 अपॉन क्या हो जाएगा, ये लॉग ई हो जाएगा। और लॉग ई का वैल्यू है ना, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 2.71। ठीक है, ये वैल्यू लेना है आपको ई का। इसका आप लॉग ई निकालेंगे, और लॉग बेस 10 है, ये ध्यान रखना, लॉग बेस 10 के अगर ई के बेस में होता तो ई 1 हो जाता वो, तो फिर ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो इसका वैल्यू आएगा 2.9963। तो ये दोनों वैल्यूज आ गए आपके पास में, एक आ गया ए का वैल्यू, एक आ गया आपके पास में यहाँ पे बी का वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना, आपका जो मेन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर बी एक्स, इसमें पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू 0.102 ई टू द पावर 2.9963 इंटू ये हो जाएगा x। और ये जो है वो आपके पास में इसका इक्वेशन आ जाएगा कर्व फिटिंग का। तो दिस इज द इक्वेशन बेसिकली, ये यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा आपके पास में। और ये वैल्यू उसमें रखने पे ये आपका अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो इसका आपको एक एक्सपोनेंशियल, जो भी एक्सपोनेंशियल कर्व इस टाइप का मिलता है, वो एकदम बेस्ट फिट वाला एक्सपोनेंशियल कर्व यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली एक्सपोनेंशियल इस टाइप का मिलेगा ये आपको। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास में यहाँ पे सारे, हाँ, so इसका मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया, कॉन्सेप्ट बेस में बताया, सॉल्यूशन बेस एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।